हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप और आज एक्चुअली हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक हमारा। आज से मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में 4 या 5 मिनट्स में मैं कोशिश करूंगा कि आपको करंट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको इजीली याद करवा दूं। मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं कोई चीज़ें अगर समझानी है तो मैं समझाने के तरीके से याद करा दूं आपको, या फिर कोई भी ट्रिक्स वगैरह ट्रिक्स का सहारा लेके मैं आपको चीज़ें बहुत इजीली याद करा दूं। तो आज सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं मरु महोत्सव के बारे में। एक्चुअली देखो, प्रॉब्लम क्या है, आपका जो करंट है वो बहुत बड़ा है, करंट बहुत ज़्यादा है और इतना सब कुछ याद करना पॉसिबल नहीं होता और उसको याद रखना भी पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए आपकी मेमोरी को कहीं ना कहीं हमें उसको कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, किसी चीज़ में फंसा के रखना पड़ेगा ताकि आपको वो याद आ जाए। तो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, हुआ ये कि वैलेंटाइन डे की बात थी, 14 फेब की बात थी। अब देखो, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे 14 फरवरी को होता क्या है, ठीक है। तो वैलेंटाइन डे की बात थी। अब होता क्या है, वैलेंटाइन डे के दिन मैंने एकदम से यूट्यूब खोला और मैंने उस पर देखा कि अक्षय कुमार एक मैसेज कर रहे थे। मुझे लगा, मैंने कहा शायद हो सकता है वैलेंटाइन डे के हिसाब से कुछ मैसेज कर रहे हो अक्षय कुमार कि हाँ भाई, सबको वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी मूवी आने वाली है, ये वो सब फलाना वलाना। लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि यार ये वैलेंटाइन डे की बात नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली राजस्थान में होने वाले एक ऐसे महोत्सव की बात कर रहा है जो मतलब कोविड के बाद वापस उनको थोड़ा सा लगा कि इसका इंपैक्ट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसकी जो मार्केटिंग है वो अक्षय कुमार के द्वारा कराएगी। और उसने बात की मरु महोत्सव की। किस दिन बात की? 14 फेब की। इसीलिए इससे आपको याद रखना, अक्षय कुमार भी ऐसा कोई परमात्मा तो है नहीं, उसको भी एक दिन बाद ही पता चलेगा। तो 14 फेब को अगर उस अक्षय कुमार ने बात की तो 13 फेब को ये शुरू हुआ और 3 दिन चला 16 फेब तक। तो ये इसका टाइम फ्रेम है कि ये हुआ कब? 13 फरवरी को और चला कब तक? 16 फरवरी तक। इससे आपको याद हो जाएगा। और अक्षय कुमार का अगर आपको डाउट हो तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वहां पर। अब इसकी दूसरी जो चीजें हैं वो मैं याद कराने की कोशिश करता हूं। ये आपका डेजर्ट फेस्टिवल या मरु महोत्सव। डेजर्ट महोत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल या मरु महोत्सव। पहली फैक्ट जो था हमने याद कर लिया कि 13 से 16 फरवरी के बीच में है। कब? जब वैलेंटाइन डे को अक्षय कुमार ने कॉल किया था। अब दूसरी चीज, हुआ कहां पर हुआ? अब देखो, कहां होगा मरु महोत्सव? कहां होगा मरु महोत्सव? वहां होगा जहां मरु प्रदेश है, और मेनली मरु प्रदेश में आपका आता है जैसलमेर। देखो, बचपन की यादें जो है वो मायने रखेगी। यहां मरु नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? जैसलमेर। और जैसलमेर सुनते ही आपको क्या याद आता होगा? पोखरण। क्योंकि जैसलमेर में पोखरण से ज्यादा फेमस कोई जगह है नहीं। परमाणु हमारे जो परीक्षण है वो यहीं पर हुए थे, पोखरण में। तो पोखरण, यहां पर पोखरण की बात हो जाएगी। अब पोखरण में भी किस जगह होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस जगह पर यह आयोजन किया गया। एक्चुअली उसके लिए 2 चीजें हैं। यहां पर जो आयोजन किया जाएगा वो इतना ज्यादा फेमस होगा, आने वाले टाइम में इतना ज्यादा फेमस होगा कि उसको सालों साल तक याद किया जाएगा, सालों साल तक याद किया जाएगा। और मैं सालों को बना देता हूं साले, ठीक है, साले है या साले साल तक याद किया जाएगा। आप देखो, इन 2 वर्ड्स का बहुत मीनिंग है यहां पर। और मीनिंग ये है कि ये अगर 2 वर्ड आपको अगर ये चीजें आपको याद रहेगी कि मरु महोत्सव सालों साल तक याद किया जाएगा, तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि ये हुआ कहां। यहां सालेह से मतलब है मेरा सालेह मोहम्मद, सालेह मोहम्मद। ये राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। और क्योंकि देखिए नाम है सालेह मोहम्मद, तो इनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा? अल्पसंख्यक मंत्रालय, ठीक है, क्योंकि खुद अल्पसंख्यक है। और अल्पसंख्यकों का मंत्रालय किससे दिया जाएगा? अल्पसंख्यकों को। यह पोखरण से विधायक भी है, पोखरण के आसपास आपके वहां से विधायक है, जैसलमेर से है। और इन्होंने यहां पर सालेह मोहम्मद का मतलब यह है कि इन्होंने यहां पर उद्घाटन किया है, ठीक है। तो साले साल मैंने आपको जो याद कराया, साले साल तक याद किया जाएगा। तो एक चीज से तो हो गया, साले से तो ये हो गया। दूसरी चीज, अब आगे जो साल था उसका मतलब क्या होगा? आगे जो मैंने आपको लिखवाया साल, उसका मीनिंग क्या होगा? तो आगे जो साल है इसका मीनिंग है, आगे जो साल है इसका मीनिंग है एक सेकंड, यहां थोड़ा जगह नहीं मिल पा रही मुझे, हम थोड़ा यहां कर देते। आगे जो साल है इसका मीनिंग है, साल से बन जाएगा आपके सालम, ठीक है, सालम
की पाल या सालम सागर की पाल, कहीं कहीं सालम की पाल है या सालम सागर की पाल है। देखो छोटा सा आपको हल्का फुल्का याद होना चाहिए, वहां एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा वो बात अलग है, बाकी एक बार आपको हल्का सा याद आ जाना चाहिए, और वो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको चीजें यहां पर उस टाइप से याद हो जाए कि आप एग्जाम में आराम से उसको कर सके। ठीक है, तो सालम सागर की पाल पर यह आयोजन किया गया। आप देखो इस आयोजन की मैं एक चीज बताता हूं, यहां एक कंट्रोवर्सी हुई, बहुत गजब की कंट्रोवर्सी हुई। क्या कंट्रोवर्सी हुई? यहां पर मिस्टर एंड मिसेस, सॉरी मिस्टर एंड मिस, यहां पर मिस्टर एंड मिस पोखरण का चुनाव किया जाता है हर साल। मिस्टर एंड मिस पोखरण का चुनाव किया जाता है। देखो आदमी जो है, आदमी मिस्टर पोखरण कौन बनेगा? सिंपल सी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मिस्टर पोखरण कौन बनेगा? देखो मिस्टर हमेशा कौन होता है? मिस्टर याद रखिएगा, मिस्टर हमेशा होता है मिस्टर इंडिया। ठीक है, मिस्टर इंडिया गाना आपको याद होगा, कौन सा? करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, वही मिस्टर इंडिया। ठीक है, अब इंडिया जो है इनको बना दीजिए, आप इनको हिंदी में लिख दीजिए तो हो जाएंगे भरत या भारत। तो मिस्टर भारत बोरा जो है वो बने आपके मिस्टर पोखरण। ठीक है, अब मिस पोखरण जो चीज है उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई। आप अगर देखेंगे उस पर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, एक्चुअली मिस पोखरण को वहां पर मिस मूवेबल भी बोला जाता है। तो मिस पोखरण जो बनी वो बनी आपकी निकिता राठौड़। निकिता राठौड़ मिस पोखरण बनी, और इस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि बहुत सारी जो गर्ल्स थी उन्होंने कहा कि ये काफी अनफेयर था, इसको अच्छे से जो भी चुनाव वगैरह हुआ वो पूरा इस तरीके से हुआ नहीं। हालांकि इसी वजह से इसको कब तक याद किया जाएगा? सालों साल तक याद किया जाएगा। कब तक? साले साल तक। अब इसमें दो फैक्ट आपके हो गए हैं। अब याद क्यों किया जाएगा? साले साल तक याद क्यों किया जाएगा? तो यहां पर साले साल तक देखो मेनली दो चीजों की वजह से याद किया जाएगा। यहां पर दो रिकॉर्ड कायम किए गए। अब देखो इसमें छोटी मोटी जो चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं आपको करा नहीं रहा कि इसमें ऊंटों के ऊपर कारीगरी की गई, रंगाई छपाई सारी चीजें की गई। देखो मरु महोत्सव है तो वो सारी चीजें होगी, वो हर साल होती है, इस साल भी होगी। यहां पर एक नया रिकॉर्ड बने, दो नए रिकॉर्ड बने, वो हुए क्या? कौन से रिकॉर्ड है? एक्चुअली यहां पर दो नए रिकॉर्ड ऐसे बने, उन रिकॉर्ड का अगर हम बात करेंगे तो वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। आप बोलोगे कि यार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुए, नहीं नहीं नहीं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नहीं हुए। वो रिकॉर्ड बने किसमें? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। अरे हमारा जो रिकॉर्ड है वो भी कोई कम थोड़े, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दोनों रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किए गए। कौन से रिकॉर्ड? हुआ ये कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ऊंटों के ऊपर ये आर्टिस्ट है, वो कोई सारंगी बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई गाने गा रहे हैं। ये देखिए ये गाना गा रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद ये वही गाना गा रहे होंगे। क्या नाम है? ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर। ठीक है, ये थोड़ा फनी हो गया। तो ये कोई गाने गा रहे होंगे यहां पर। तो मतलब ये है कि पहला रिकॉर्ड ये कि ऊंटों के ऊपर बैठ के गाना बजाना किया गया अच्छे से, 50 से ज्यादा ऊंटों के ऊपर बैठ के। तो पहला रिकॉर्ड तो ये बना कि ऊंटों के ऊपर बैठ के, 50 से ज्यादा ऊंटों के ऊपर बैठ के ये सारी चीज की गई, म्यूजिक चलाया गया और वो सारी चीज की गई। और दूसरा रिकॉर्ड बनाया गया, ये देखिए, आपको हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस की वजह से आपको दिख नहीं रहा हो, तो फोन को अपने आंखों के पास लेके आ जाइए। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, दिख जाएगा आपको। ये आदमी दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये भाई साहब ऊंट के ऊपर बैठे हैं और ऊंट को चला रहे कि चल धन्नो। क्या कर रहे हैं? चल धन्नो। ये धन्नो जो है यहाँ पर, धन्नो जो है आपकी वो घोड़ा नहीं है, ये यहाँ पर जो धन्नो है ये आपका ऊंट है। तो यहाँ पर ऊंटों की दौड़ कराई गई, जिसको बाद में नाम दिया गया रेत के समंदर पर रफ्तार का रोमांच। मतलब नाम भी बड़ा गजब दिया, मुझे लग रहा है ये नाम थोड़ा सा साउथ इंडियन मूवीज की जो डबिंग करते हैं उसी टाइप का लग रहा है। रेत के समंदर पर रफ्तार का रोमांच। ये देखिए रेत का समंदर आपको दिख रहा है और इस पर रफ्तार का रोमांच। रफ्तार कौन सी? ऊंट के ऊपर रफ्तार का रोमांच। ये कैमल रेस आपके 2021 है, यहाँ पर 22 हो जाएगा।
तो ये यहाँ पर विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। तो ये जो मेन जो चीजें थी आपकी, ये इसमें कवर हो चुकी है। और आई होप कि इससे बाहर आके कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से तो बनेगा नहीं। हम इसी टाइप से छोटे छोटे टॉपिक से बनाते रहेंगे और आपको करंट याद कराते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।